हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु। धन्यवाद पवित्र आत्मा। पवित्र क्रूस का चिन्ह पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हे महान स्वर्गीय पिता प्रभु यीशु, आज के इस सुंदर दिन के लिए आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु। आज के इस सुंदर समय के लिए धन्यवाद देते हैं पिता। आज इस जगह पर उपस्थित हर एक जन को तूने नाम लेकर पुकारा है प्रभु, और तेरे वचनों का रहस्य तू सिखा रहा है प्रभु। हमें समझ में आ रहा है, पवित्र आत्मा हमें अच्छी तरह सरल तरीके से समझा रहे हैं। हम पवित्र आत्मा को धन्यवाद देते हैं। पवित्र आत्मा हर एक का ऊपर तेरे नियंत्रण को मांगते हैं प्रभु। इस वक्त इस सेशन को तेरे हाथ में समर्पित करते हैं। आप ही चलाइए प्रभु इस सेशन को। आप मेरे द्वारा बातें कर प्रभु। मुझे नहीं पता प्रभु इस जगह उपस्थित हर एक भाई बहनों की क्या कमी क्या घटी, कहाँ पर कौन कहाँ है, हम अपने जीवन में कहाँ भटक रहे हैं प्रभु, हमें मालूम नहीं है, लेकिन आप जानते हैं। आप अंतर्यामी पिता है। पवित्र आत्मा इस वक्त मेरे शरीर को सौंपती हूँ। आप मेरे द्वारा बातें कर प्रभु। इस सेशन को तू चला प्रभु। हर एक के ऊपर तेरे नियंत्रण को मांगते हैं प्रभु। और जो कुछ भी दुष्ट के कार्य है, नींद आने वाली, आलसीपन आने वाली, उस दुष्ट को मैं यीशु के नाम से बांधती हूँ और आदेश देती हूँ, इस वक्त इस जगह से उठ और जड़ से उखड़ और जाके समुद्र में गिर जा और वापस कभी नहीं आना। प्रभु यीशु, आप हमें सिखाइए प्रभु। जो भी आपके वचनों का रहस्य आप हमें सिखाइए। आपका प्रेम को और जानना चाहते हैं प्रभु। सरल तरीके से समझाइए, साधारण उदाहरण से समझाइए। धन्यवाद पवित्र आत्मा, धन्यवाद प्रभु यीशु। यह छोटी प्रार्थना हम करते हैं हमारे स्वर्गीय पिता के इकलौते पुत्र प्रभु यीशु ख्रिस्त के नाम पर। आमीन आमीन आमीन। बैठ जाइए। हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु। अभी हम लोग बाइबल में से एक दृष्टांत सीखेंगे। जो प्रभु कहता है ना, इस दृष्टांत को नहीं जाना तो कुछ भी नहीं जाना। हालेलुया हालेलुया। तो जानना चाहेंगे? खोलिए मार्कुस अध्याय 4 पद संख्या 1 और कोई पढ़िए। हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु। किसको मिला? पढ़िए 4 का 1 से। ईसा किसी दिन समुद्र के किनारे शिक्षा देने लगे और उनके पास इतनी भीड़ इकट्ठी हो गई कि वह समुद्र में एक नाव पर जा बैठे और सारी भीड़ समुद्र के तट पर बनी रही। पेज नंबर बता दीजिए तो बहुत लोग खोलते ही रह रहे। 59। और एक बार शुरू से पढ़िए ना। ईसा किसी दिन समुद्र के किनारे शिक्षा देने लगे। रुकिए, क्या इसमें क्या लिखा है? ईसा क्या कर रहे थे? शिक्षा दे रहे थे। प्रार्थना कर रहे थे? नहीं, प्रार्थना कर रहे थे। हालेलुया। शिक्षा दे रहे थे कि प्रार्थना कर रहे थे? हम लोग पढ़ेंगे तो बाइबल में हर जगह प्रभु यीशु शिक्षा ही दे रहा था। हर जगह वो प्रचार ही कर रहा था। जगह जगह गांव गांव जा रहा था कि प्रार्थना करने जा रहा था, शिक्षा देने जा रहा था। इस दृष्टांत में भी प्रभु, यहाँ पर भी एक जन समूह भीड़ है और उस जगह पर प्रभु क्या कर रहा है? शिक्षा दे रहा है। शिक्षा क्यों जरूरी है? क्यों प्रभु शिक्षा देते थे? क्यों प्रार्थना नहीं सिखाते थे? सवाल आता है कि नहीं? हालेलुया। शिक्षा क्यों दे रहे थे? प्रार्थना क्यों नहीं सिखा रहे थे? कि प्रार्थना क्यों नहीं कर रहे थे?
क्योंकि शिक्षा जरूरी है कि नहीं। अभी आप लोग को बोलेंगे गाड़ी चलाओ, तो आप लोग नहीं सीख रहेंगे, उसका शिक्षा ग्रहण नहीं करे रहेंगे तो गाड़ी चला पाएंगे। आप लोग बोलेंगे कि नहीं, मेरा अंदर यीशु निवास करता है, मैं आंख बंद करके भी गाड़ी चला लूंगी, क्या होगा, आगे जाके ठोक देंगे, उसको भी मारेंगे, हम भी मर जाएंगे, होगा कि नहीं। तो शिक्षा जरूरी है कि प्रार्थना जरूरी है। इसीलिए यीशु हर जगह शिक्षा ही देने के लिए जाता था, शिक्षा बताता था। इस दृष्टांत में भी प्रभु शिष्य लोग और जनसमूह जो भीड़ है वो शिक्षा दे रहे हैं। हालेलुया। हम लोग क्या करते हैं, शिक्षा लेने के लिए जाते हैं कि प्रार्थना करवाने के लिए जाते हैं। शिक्षा जरूरी, हम लोग अपने जीवन में शिक्षा को जरूरी मानते हैं कि प्रार्थना जरूरी मानते हैं। शिक्षा, प्रार्थना को। अगर शिक्षा पहले अगर शिक्षा जानना चाहते तो वचन पढ़ते, वचन को खोल खोल के पढ़ते, प्रभु मेरे लिए क्या करके दिया है, बाइबल में लिख के दिया है ना, क्या हुआ क्या नहीं। हम लोग यीशु के टाइम में थे क्या, तो हम लोग अभी है, लेकिन हम लोग लिखा हुआ वचन में विश्वास कर रहे हैं कि नहीं। नहीं पढ़ेंगे तो जानेंगे कि ईसा क्या किया, आया और क्या क्या करके गया, वचन से मालूम पड़ता है। तो ये शिक्षा है। हम लोग क्या करते हैं, शिक्षा तो जानना नहीं चाहते हैं, अभी रिट्रीट हो रहा है, आना नहीं चाहते इधर, हाँ बाइबल का क्या पढ़ाता है मालूम नहीं। लेकिन जब तकलीफ आता है, जब दुख आता है, तो हम लोग क्या करते हैं, प्रार्थना किसी को कराने के लिए पीछे भागते हैं, जो प्रार्थना करता है उसका पीछे जाते हैं कि नहीं। अगर मेरे अंदर वो शिक्षा रहता, क्या अभी हम लोग जाने कि एफएससी 1:3 बोलता है कि प्रभु ने हर एक को वरदान बराबर दिया है। अभी जाने ना, शिक्षा मिला कि नहीं जाने थे उस तब तक हम लोग क्या करते थे, नहीं स्पेशली उसी को वरदान मिला है, वो प्रार्थना करता है। तो हम लोग क्या करते हैं, जब भी बीमार होते हैं, जब भी तकलीफ में होते हैं, प्रार्थना वाले के पास दौड़ते हैं कि नहीं। हालेलुया। अगर हमको शिक्षा मालूम पड़ा, अभी हम लोग वचन को खोल के पढ़े एफएससी 1:3 कि उन्होंने हर प्रकार का आध्यात्मिक वरदान प्रदान कर दिया है, करने वाला नहीं है, कर दिया, ये जान गए, तो अब हम उसके पीछे जाएंगे कि खुद मेरे अंदर है वो चीज। तो शिक्षा जाना जरूरी है कि नहीं। हालेलुया। तो इसीलिए प्रभु वहां पर शिक्षा दे रहा था, और यीशु हर जगह शिक्षा ही देता था, कहीं वो प्रार्थना नहीं करता था। अभी बताइए, वो अंधे को देखा तो क्या किया, प्रार्थना किया वहां। अंधे को आंख दृष्टि मिला कि नहीं, लेकिन यीशु क्या किया था, प्रार्थना किया था। हे पिता, अपने पिता से प्रार्थना किया, हे पिता इसका आंखें वापस दे दे, तेरे सामने कोई कार्य असंभव नहीं है, ऐसा प्रार्थना किया। क्या बोला वहां पर, वो क्या बोला कि तू दृष्टि को पा, बोला कि नहीं, कि प्रार्थना किया। हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु। हालेलुया। हालेलुया। और हर एक जगह प्रभु, आंधी को भी देखा तो आंधी के लिए भी प्रार्थना नहीं किया। वो जब शिष्य लोग से नाव में जा रहे थे और बहुत ज्यादा आंधी आ रहा था, उस टाइम भी यीशु आंधी को आदेश दिया कि प्रार्थना किया। हाँ, और वही चीज हम लोगों को भी दिया है। तो शिक्षा जरूरी है कि नहीं। हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु। तो आगे पढ़िए फिर, इसीलिए इसी से शिक्षा दे रहे थे। और उनके पास इतनी भीड़ इकट्ठी हो गई कि वह समुद्र में एक नाव पर जा बैठे और सारी भीड़ समुद्र के तट पर बनी रही। फिर आगे, उन्होंने दृष्टांतों में उन्हें बहुत सी बातों की शिक्षा। कैसे शिक्षा दी, कैसे शिक्षा दी, उधर पढ़िए, बातों से नहीं, दृष्टांतों से। तो ये दृष्टांत क्या है,
दृष्टांत का मतलब, दृष्टांत प्रभु इसलिए बताते थे कि जो देखेगा, जो सुनेगा, लेकिन उसको नहीं समझेगा, इसलिए दृष्टांत दे रहा था। हालेलुया। क्या के लिए दे रहा था दृष्टांत? जो देखेगा, जो सुनेगा, लेकिन नहीं समझेगा, इसलिए वो दृष्टांतों में बता रहे थे। आगे पढ़ेंगे क्यों ऐसे बता रहे थे। वो जो देखेगा, सुनेगा, नहीं समझेगा, इसलिए वो बता रहे थे। क्यों ऐसा प्रभु बोलता है, वो आगे प्रभु बताया है इसी दृष्टांत में कि क्यों ऐसा प्रभु बोलता है कि जो देखेंगे, सुनेंगे, लेकिन नहीं समझेंगे। इसलिए प्रभु हमेशा दृष्टांतों में बात करते थे। और वही लोग समझते हैं जो अंदर वाले होते हैं। वो बाद में प्रभु बताया है उसी दृष्टांत में, अंदर वाले, बाहर वाले। हालेलुया, हालेलुया। दृष्टांत मतलब क्या है? दृष्टांत मतलब गुप्त बातें, पिता से जो जो रहस्य जो हमको मिलता है, पवित्र आत्मा से जो रहस्य मिलता है, उस रहस्य का बात प्रभु बता रहा है, जो पवित्र आत्मा से होता है। वो दृष्टांत को प्रभु बता रहा है। दृष्टांत मतलब पवित्र आत्मा से प्रेरित, पवित्र आत्मा से प्रेरणा मिलता है, वो गुप्त रहस्य पिता बता रहा था। हालेलुया, धन्यवाद प्रभु यीशु। और वो प्रभु क्या करता था? सिर्फ खास लोगों, वो जो दृष्टांत है वो खास लोगों के लिए होता है, सबके लिए नहीं होता है। हालेलुया। वो किसके लिए होता है? खास लोगों के लिए, जो वचन को महत्व देते हैं, वचन को महत्व देते हैं, उसके लिए ये दृष्टांत खास होता है। वो लोग क्या करते हैं, सुनने के बाद में वो नहीं समझे बोल के वो क्या करते हैं, पूछने जाते हैं, पिता से बैठते एकांत में और बोलते हैं, प्रभु ये जो आपने बताया ना, उसका मतलब क्या है, उसका अर्थ मुझे जानना है। तो वो वैसे वाले लोग को प्रभु दृष्टांत का अर्थ बताता है। ऐसे वचन आए बैठे रिट्रीट में और सुने, लेकिन नहीं समझे और चले गए और पूछे भी नहीं, तो वैसे लोग को तो दृष्टांत ही सिर्फ मिलता है। इसलिए प्रभु बोला कि जो देखेगा, सुनेगा, लेकिन समझ में नहीं आएगा उसको। हालेलुया, धन्यवाद प्रभु यीशु। हमको कौन सा बनना है? देखने सुनने और नहीं समझेंगे वैसे वाले बनना है कि समझने वाले बनना है? हालेलुया। समझ में नहीं आया तो हमको पूछना है, प्रभु मैं आप जो ये पढ़ाया, ये वचन लिखे, हमको यहाँ पर समझ में नहीं आ रहा है, प्रभु आप बताइए। पवित्र आत्मा के साथ बैठते हैं तो पवित्र आत्मा बताता है। हालेलुया। तो प्रभु वैसे लोगों को बताता है, ये नहीं कि रिट्रीट गए, बैठे, टाइम वेस्ट किए, समझ में आया नहीं आया, हम घर चले गए, फिर रोज की तरह और आए, दूसरे दिन रिट्रीट बैठे, वचन सुने, एक कान से सुने, इधर से चले गए, इस कान से निकाल दिए, फिर घर गए, फिर कोई फायदा नहीं। वैसे लोग को प्रभु रहस्य नहीं बताता है, गुप्त बात नहीं बताता है। वैसे लोग को बताता है प्रभु जो आके पूछता है, प्रभु मैं तो गई थी लेकिन मुझे समझ नहीं आया, पवित्र आत्मा तू मेरे अंदर है, मुझे सहायता करने के लिए मेरे अंदर तू वास करता है, पवित्र आत्मा तू मुझे सिखा, मैं जानना चाहती, मुझे बता। ऐसे जब बैठते हैं पवित्र आत्मा के साथ रात को, चाहे सब जब टाइम मिले, तो पवित्र आत्मा उस गुप्त रहस्य को बताता है। हालेलुया, हालेलुया। आगे पढ़िए। शिक्षा देते हुए उन्होंने कहा, सुनो, कोई बोने वाला बीज बोने निकला। क्या बोने निकला? हम लोग बीज बोते हैं, तो वैसे ही वो दृष्टांत में बता रहा है। आगे पढ़िए। बोते बोते कुछ बीज रास्ते के किनारे गिरे और आकाश के पक्षियों ने आकर उन्हें चुग लिया। कुछ बीज
पथरीली भूमि पर गिरे, जहाँ उन्हें अधिक मिट्टी नहीं मिली, वे जल्द ही उग गए, क्योंकि उनकी मिट्टी गहरी नहीं थी। सूरज चढ़ने पर वे झुलस गए और जड़ ना होने के कारण सूख गए। कुछ बीज कांटों में गिरे और कांटों ने बढ़कर उन्हें दबा दिया, इसलिए वे फल नहीं लाए। कुछ बीज अच्छी भूमि पर गिरे, वे उगकर फले फूले और 30 गुना या 60 गुना या 100 गुना फल लाए। अंत में उन्होंने कहा, जिसके सुनने के कान हो वह सुन ले। क्या कहा अंत में? जिसके सुनने के कान हो वह सुन ले। तो क्या उन दिनों शिष्य वो भीड़ थे, शिष्य थे, तो यीशु देख रहे थे कि उन लोगों के कान नहीं है? ऐसा कान थे कि नहीं? तो प्रभु क्या बोला? उस कान का बारे नहीं बोला, जिसके सुनने के कान हो वो सुन ले। आप लोग के पास कान है? प्रभु बोल रहा है कि जिसके सुनने के कान है वह सुन ले। उससे ऊपर एक था चौथा जो भूमि था, उसके बारे में क्या बोला था प्रभु? अच्छी भूमि, पढ़िए उसको। कुछ बीज अच्छी भूमि पर गिरे, वे उगकर फले फूले और 30 गुना या 60 गुना या 100 गुना फल लाए। तो कौन 30 और 60 और 100 गुना फल लाए? कौन सा भूमि? अच्छी भूमि। तो अभी एक दूसरे को बोलिए, वो अच्छी भूमि मैं हूँ। बोलिए, तो ठीक है। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु बोला अच्छी भूमि कैसा फल उगाता है? 30, 60 और 100 गुना। तो अच्छी भूमि मैं हूँ, तो हमको भी फल उगाना है। फादर जी पाप स्वीकार के लिए बैठे हैं, इसके बाजू में जो रूम है ना, बाहर वहाँ पे। सो बाहर से जाइए, एक एक करके पीछे से आप लोग जाके वापस आ सकते हैं। जाते वक्त आवाज मत कीजिएगा, शांति से जाइए, एक एक जन जाके आ सकते हैं। हालेलुया। अभी हम लोग बोले ना कि हम लोग अच्छी भूमि है कि नहीं? तो फल कैसा लाना है? 100 गुना। हालेलुया, धन्यवाद प्रभु यीशु। अब नीचे बोलता है प्रभु कि जिसके सुनने के कान हो वह सुन ले। हालेलुया, धन्यवाद प्रभु यीशु। और उसका नीचे क्या बोलता है प्रभु? ईसा के अनुयायियों और 12 ने एकांत में उनसे दृष्टांतों का पर। क्या हुआ? भीड़ कितने थे वहां? भीड़ थे कि नहीं? लेकिन दृष्टांत पूछने कौन आया? प्रभु ये 4 प्रकार का दृष्टांत बताया है ना, उसमें से सब सुने, सब चले गए। लेकिन प्रभु के पास, यीशु के पास कौन आके पूछे? उनके 12 शिष्यों ने आके पूछे। बाकी भीड़ कहाँ गई? अपने अपने घर चले गए। हालेलुया। लेकिन 12 शिष्य जो थे ना, वो लोग के अंदर में एक आया कि ये रहस्य हमको जानना है, ये अभी प्रभु जो दृष्टांत बताया इसका मतलब हमको जानना है।
वो लोग जानने के लिए यीशु के पास आए। हालेलुया, हालेलुया। अभी हम लोग क्या करने आए हैं? वचन को सुनने आए हैं। समझ के जा रहे हैं तो बहुत अच्छी, लेकिन नहीं समझे तो हम लोग क्या पूछते हैं? हमको ये समझ में नहीं आया। हम लोग 12 शिष्यों की तरह है कि उस भीड़ की तरह है? हालेलुया। प्रभु इसमें यही शिष्य लोग जो थे ना, ये लोग दृष्टांत को सुने, समझ में नहीं आया, इसीलिए इसीलिए वो दृष्टांत में बताया, जो सुनेगा देखेगा लेकिन नहीं समझेगा। वो लोग भीड़ भी क्या किए? वचन को सुने, देखे, यीशु बता रहे उसको देखे सुने लेकिन नहीं समझा, ऐसे ही चले गए। लेकिन यीशु के जो चेले थे 12 शिष्य, वो लोग क्या किए? नहीं समझे तो वो लोग घर चले गए नहीं, वो लोग एकांत साइड में आके यीशु को बोले कि प्रभु इसका मतलब बताइए। और प्रभु क्या बोलता है उसका आगे? ईसा ने उत्तर दिया, ईसा ने उत्तर दिया, तुम लोगों को ईश्वर के राज्य का भेद जानने का वरदान दिया गया। ईसा ने क्या उत्तर दिया शिष्य को? तुम लोगों को ईश्वर के राज्य का भेद जानने का वरदान दिया गया है। हालेलुया। बाकी लोग को मिला क्या? चले गए, सुने वचन, नहीं समझ में आया, बस टाइम पास करके चले गए। वो लोग का जीवन में फल आएगा? लेकिन शिष्य लोग बोले कि नहीं, हमको इसका मतलब जानना है, इस दृष्टांत का अर्थ क्या है, हमको इसको पूछना है। और वो लोग पूछे तो शिष्य ने उत्तर में बोला कि तुमको ईश्वर के राज्य का भेद जानने का क्या मिला है? वरदान मिला है। हालेलुया। हमको शिष्य बनना है कि भीड़ बनना है? शिष्य बनना है। शिष्य लोग जिस तरह समझ नहीं आया, वो लोग यीशु के पास गए और पूछे इसका मतलब बताइए। तो हम लोग को भी शिष्य बनना है, तो प्रभु के साथ बैठना है। समझ में नहीं आया, पूछिए। हालेलुया, धन्यवाद प्रभु यीशु। उसका आगे, बाहर वालों को दृष्टांत ही मिलते हैं। क्या बोला प्रभु? बाहर वालों को दृष्टांत ही मिलते हैं। ये बाहर वाला क्यों बोला? अंदर वाला बाहर, अंदर, ऐसा क्यों? अंदर वाला बाहर वाले को दृष्टांत ही मिलते हैं। अंदर वाले कौन हुए? जो दृष्टांत का अर्थ पूछे कि हमको इसको जानना है, वो अंदर वाले प्रभु बोल रहा है। नहीं तो फिर हम लोग अंदर बैठे हैं इसलिए हम लोग अंदर वाले हो गए, बीच बाहर बैठा वो बाहर वाले, ऐसा प्रभु नहीं बता रहा है। अंदर वाले मतलब वो दृष्टांत सुनने के बाद यीशु से पूछे प्रभु इसका अर्थ हमको बताइए। इसलिए प्रभु बोला बाहर वाले को तो दृष्टांत ही मिलते हैं। इसलिए वो बोलता है जो देखेगा सुनेगा लेकिन नहीं समझेगा, वो क्योंकि बाहर वाला है। तो हम लोग को कौन सा बनना है? बाहर वाला, अंदर वाला? तो एक दूसरे को बोलिए, अंदर वाला, बाहर वाला नहीं, अंदर वाला बनो। बाहर वाला नहीं, हालेलुया, हालेलुया, धन्यवाद प्रभु यीशु। उसका आगे, जिससे वे देखते हुए भी नहीं देखे और सुनते हुए भी नहीं। प्रभु क्या बोला? वही बोला ना, देखते हुए भी नहीं देखे, सुनते हुए भी नहीं सुने और नहीं समझे, ये प्रभु बोला। हालेलुया। तो हम लोग अपने आप को जांचिए, हम लोग अंदर वाले हैं कि बाहर वाले हैं? कितना भी चर्च जा रहे हैं, हर संडे जा रहे हैं, हर मिसा अटेंड कर रहे हैं, हर जगह प्रवचन सुने जा रहे हैं, रोजरी कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, लेकिन उपवास भी कर रहे हैं, प्रार्थना भी कर रहे हैं, और हमको मालूम नहीं है तो हम क्या हुए? बाहर वाले हुए कि अंदर वाले हुए? हालेलुया,
हमको उसका रहस्य समझ में नहीं आ रहा है, वचन मालूम नहीं, वचन को बस हम किताब की तरह पढ़ रहे हैं, उसका समझ नहीं मिल रहा है, तो हम कौन हुए, अंदर वाले कि बाहर वाले? हालेलुया, धन्यवाद प्रभु यीशु। उसका आगे, कहीं ऐसा ना हो कहीं ऐसा ना हो कि वे मेरी ओर वे मेरी ओर लौट आए और मैं उन्हें उन्हें क्षमा प्रदान दूं। क्षमा प्रदान कर दूं। हालेलुया, धन्यवाद प्रभु यीशु। तो हमको अंदर वाले बनना है कि बाहर वाले? बाहर वाले बनेंगे तो सिर्फ वचन सुन के चले जाएंगे, उसका अर्थ मालूम नहीं पड़ेगा, उसका पवित्र उसका रहस्य क्या है, उसका वचन में क्या है ना, उसमें गुप्त रहस्य है। लेकिन हम लोग क्या करते, किताब की तरह पढ़ 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 करके पार होते हैं कि नहीं? तो हमको वैसा नहीं पढ़ना है, एक एक दो दो शब्द पढ़ना है, धीरे धीरे। हमको जब तक समझ में नहीं आता है तब तक हमको पढ़ते ही रहना है, उसको दो दो शब्द करके। हालेलुया, बाइबल पढ़ते हैं ना, तो हम लोग कैसा पढ़ते हैं, किताब जैसा कि दो दो शब्द समझ समझ के? हालेलुया। तो प्रभु बोलता है कि दो दो शब्द करके, और जब समझ समझ के और नहीं आ रहा है समझ में, तो मेरे अंदर कौन है सहायता करने के लिए? पवित्र आत्मा। प्रभु ऑलरेडी दिया है हमको सहायक, उसको सहायता मांगना है कि उसको बैठा के आराम देना है। हालेलुया। प्रभु इसीलिए हम लोगों को अकेला छोड़ के नहीं गया, वो गया तो गया, सहायता के लिए अपना पवित्र आत्मा दिया, ताकि ये लोग को वचन पढ़ने में दिक्कत ना हो, समझने में कोई दिक्कत ना हो, कोई चीज में ये लोग को दिक्कत ना हो। इतना प्रेम करता है हम लोग से। हालेलुया। हम लोग मदद मांगते हैं पवित्र आत्मा से, समझ में नहीं आता तो बोलते हैं पवित्र आत्मा मुझे समझा, तू मेरे अंदर है, मुझे मालूम है आप सत्य का आत्मा है। आप, हम मनुष्य झूठा हो सकते हैं, कोई हमको झूठा मतलब कोई झूठा हमको ये बता सकता है, लेकिन आप सच्चे आत्मा है, आप मेरे अंदर है, आप मुझे इसका मतलब बताइए। सब लोग पूछते हैं। हम लोग क्या करते हैं, जब परेशानी आता है ना, सोल्यूशन के लिए पड़ोसी के पास जाते हैं कि नहीं? पवित्र आत्मा के पास पहले जाते हैं कि पीछे जाते हैं? और हमको सही सही मायने में हमको कौन अच्छा मार्ग दिखा सकता है? पड़ोसी। वो तो पवित्र आत्मा है जो हमको सच्चाई के रास्ता पर ले जाता है। हालेलुया, धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद पवित्र आत्मा। हालेलुया। हम लोग अनुभव कर रहे हैं, हम लोग डेली उठ के ना यही बोलते हैं, प्रभु यह शरीर आपका है, आप इस शरीर का कंट्रोल कर प्रभु, आप नियंत्रण ले मेरे शरीर को। आज का दिन आपको सौंपते हैं प्रभु, मुझे क्या करना है हम नहीं जानते, पर आप जानते हैं मेरा शरीर का कहाँ इस्तेमाल होना है। अब जहाँ ले जाना चाहते वहाँ लेके चल प्रभु, जहाँ आपकी जरूरत है प्रभु मेरा शरीर को इस्तेमाल कर, ऐसे बोलते हैं। तो वैसे ही हम लोग पाते भी है। हालेलुया। तो हम लोग किसको दिए शरीर को? पवित्र आत्मा को कार्य करने के लिए दिए, अपने ऊपर नहीं। अपने ऊपर से तो कुछ भी नहीं कर सकते हैं। हालेलुया। इधर आगे आने के लिए ऐसे ऐसे कांपना पड़ता है, लेकिन पवित्र आत्मा को बोलते हैं प्रभु मेरा शरीर सौंप रहे, बस मैं जा खड़ा रहूंगी, आप मेरे द्वारा कार्य करना। तो हमको इधर डर भी नहीं लग रहा है, कुछ जैसा नहीं लग रहा है। हालेलुया। कैसे हुआ ये? पवित्र आत्मा को बोले पवित्र आत्मा आप चलाओ। हम लोग तभी पढ़े ना कि यह शरीर किसका है? मेरा है, ईश्वर का है। और शरीर को हम लोग किसको देते हैं? ईश्वर को कि किसी और को? वही गलती करते हैं। हालेलुया। तो ये हम लोग भी हर जगह छोटा छोटा चीज में हम लोग ना वचन सीखते सीखते कार्य में डालना जरूरी है। सीखे ना, हम लोग कार्य में डालते गए। छोटा सा बच्चा का कुछ लेना भी है ना, प्रभु कौन सा दुकान में मिलता है सबसे अच्छा, कम दाम में अच्छे चीज। कभी कभी थका जाते हैं कि नहीं जाते हैं? ज्यादा पैसा दे देते हैं, कम अच्छा ब्रांड भी नहीं मिलता है और पैसा ज्यादा लुटा जाते हैं, होता है कि नहीं? पहले हम लोग बहुत हुए, लेकिन अभी से ना पवित्र आत्मा को बोलते हैं ना, सटीक वही दुकान जगह जाके खड़ा रहते हैं और बोलते हैं कि इधर जाए कि उधर जाए, लेकिन
कभी कभी तो एक को छोड़ के दूसरा नहीं उसमें जाएंगे, और सही में उसमें जाने के बाद में एक बार तो संदेह किए नहीं इसी में जाते हैं। अंदर से रिमाज आ रहा है उधर जाओ वहां मिल जाएगा, लेकिन हम लोग इधर ही हम हम ना कई बार अनसुना कर देते हैं। अंदर का रहमत है ना, शुरू शुरू में नहीं पता चल रहा था, सौंप तो देते हैं पवित्र आत्मा कार्य कर, लेकिन बाद बाद में क्या होता है ना, हम समझ नहीं पा रहे थे शुरुआत में, जा वो उसको छोड़ के उधर ही गए, क्योंकि हम लोग बार बार वही दुकान में लेते हैं, हम नया दुकान में नहीं जाएंगे, ऐसा मेरा कहना। अपना फुल कॉन्फिडेंस से गए वहाँ, इतना बड़ा दुकान है, लेकिन बोला इधर वो ड्रेस नहीं है, वो उतने बच्चे का उस साइज का नहीं है। अब हमको बोला नहीं, वो दुकान बताया था ना वही जाते प्रभु, हमको लग रहा वही रेमा आया कि वही जाओ। वहां जाने के बाद में क्या हुआ मालूम है, गए और सेम स्कूल का और भी मेरे बच्चे का स्कूल के माता पिता भी वहीं गए हैं, और हम लोग गए, लेकिन क्या हुआ ना, गए तो पूछे वो है, खोजने के लिए गया, इस नीचे नहीं मिला, ऊपर जाते ऊपर में मिला, ऊपर ताला में कपड़े ढूंढने, उधर जाने के बाद लेके आया और क्या बोला, मैडम आपका बच्चा ना लकी है, एक ही पीस था, ऐसा बोलता है। तो हम ना पवित्र आत्मा को धन्यवाद दिए, प्रभु मैं ना संदेह की, मैं इस दुकान में तू दिखा रहा था, मैं आगे चली गई, ऐसा। हालेलुया। उसके बाद से हम लोग हर बार पवित्र आत्मा में डिपेंड होने लगते हैं, हर जगह बोलते हैं पवित्र आत्मा आप जानता है कहाँ अच्छा है, कौन अच्छा है, क्या सही है क्या गलत है, आप जानते हैं, हम नहीं जानते, आप मार्गदर्शन कर, ऐसा बोले। हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु। आगे पढ़िए फिर। ईसा ने उनसे कहा क्या तुम लोग यह दृष्टांत नहीं समझते। ईसा बता रहा है ना, ईसा इसके बाद बताता है फिर, तब दृष्टांतों को कैसे समझोगे। बोने वाला वचन बोता है, जो रास्ते के किनारे हैं, जो वचन बोया जाता है, ये वे लोग हैं जिन्होंने सुना है, परंतु शैतान तुरंत ही आकर वह वचन ले जाता है जो उनके हृदय में बोया गया। क्या बोला प्रभु, जो रास्ते के किनारे है वो क्या करता है, वचन सुनता है, लेकिन तुरंत ही शैतान आकर क्या करता है, उसको वचन को चुरा लेता है, ले जाता है। हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु। मतलब शैतान आता है कि नहीं, यहाँ पर है कि नहीं। हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु। विश्वास करते हैं कि इधर इधर शैतान है। चर्च है, क्या बोल रहे हैं आप लोग, चर्च में शैतान रहता है क्या। लेकिन वचन कहता है जहाँ बीज बोया जाता है वचन का, वहां वो तुरंत पहुंचता है, वो सबसे पहले पहुंच के बैठा रहता है। हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु। जहाँ भी बीज वचन बोया जाता है किसी के द्वारा, तो वहां शैतान आके बैठा रहता है। क्यों, ताकि लोग जो आए हैं सुनने वो ना सुने, उस वचन को वो चुरा लेता है, मन भटकाता है इधर उधर। हालेलुया। किसी को नींद दे देगा, किसी को आलसी दे देगा, किसी का ध्यान मन यहाँ शरीर बैठा रहेगा, मन घर पे रहेगा, किसी का कहीं और ध्यान रहेगा, शरीर सिर्फ बैठा रहेगा और मन तो यहाँ नहीं रहता है। तो वो क्या हुआ, वो लोग के अंदर में वचन चोरी होता है कि नहीं। इस यही करने वो इधर आता है बैठने, ताकि कोई वचन ना सुने ना समझे और खाली फोकट में घर चला जाए। हम लोग करते हैं ना, वचन सुनने के लिए आ जाते हैं, वो मना नहीं करेगा, नहीं रुकावट करेगा, आने देगा, लेकिन इधर बैठने भी देगा, बैठने देगा, लेकिन मन को भटकाएगा, और वो चीज हमको होने नहीं देना है। हम आए हैं सुनने के लिए, तो एकदम पूरा ध्यान से सुनना है, क्या बता रहा है, क्या वचन, क्या हमको थोड़ा लिखना भी है, नहीं लिखेंगे तो हम बाद में कितना को याद रख पाएंगे, भूल जाते हैं कि नहीं।
इसे लिखते जाना है, जो अच्छा लगा फट से थोड़ा सा लिख, बाकी बात तो थोड़ा देखने के बाद पूरा याद आ जाता है, आता है कि नहीं? हालेलुया। तो वही प्रभु बोलता है, वचन को जो सुनता है लेकिन तुरंत शैतान आके क्या करता है, उसको चुरा लेता है। तो हम लोग को चोरी होने देना है कि नहीं? हालेलुया। इसके लिए हमको किसी को नजर नहीं करना है, कौन क्या कर रहा है कौन क्या नहीं, हमको लेना देना नहीं। हमको क्या करना है, हमको जानना है, हमको सुनना है और समझना है। हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद पवित्र आत्मा। देखिए, आंखों से दिखता नहीं है कि उधर है बैठा हुआ, है कि नहीं? और सबसे पहली बात उस दिन बताया भी था ब्रदर या सिस्टर की, शैतान का कोई छुट्टी नहीं रहता है। हालेलुया। वो यही यही काम करता है, किसी को वचन सुनने नहीं देता है। वो बोलता है ये लोग जब जान जाएगा, सुन लेगा ना, तो मेरा बैंड बजेगा, मेरा तो कार्य समाप्त हो जाएगा। इसके जीवन में हम कार्य नहीं कर पाएंगे, इसका जीवन को हम जो चाहते हैं नाश करना, वो नाश नहीं कर पाएंगे, उल्टा वो मेरा नाश करेगी वो वचन जानने के बाद। ऐसा सोचता है, इसीलिए इधर आने तो देता है, आ जाते हैं हम लोग, वहां से पास हो जाते हैं, पर यहाँ आके भी आदमी लोग फेल हो जाते हैं। सुनते हैं लेकिन समझते नहीं है, और सुन के इधर से सुने, इधर से निकल गया। हालेलुया। हम लोग संध्या वंदना करते हैं डेली, यहाँ से जाने के बाद 7:30 बजे जुड़ते हैं गांव में, पूछते हैं हम लोग, आज रिवीजन लेते हैं यहाँ का, तो रिवीजन सुनते हैं, बता देता है ये सुने ये सुने ऐसा। लेकिन जो सो के जाते हैं वो लोग बोलते हैं पता नहीं, इसे बोलते हैं। हालेलुया। तो लोग को पनिशमेंट दिए थे आगे बैठना। हालेलुया। तो वचन और आगे पढ़िए। इस प्रकार जो जो पथरीली भूमि में बोए जाते हैं, में बोए जाते हैं, ये वे लोग हैं जो वचन सुनते ही उसे प्रसन्नता से प्रसन्नता से ग्रहण करते हैं, किंतु किंतु उनमें जड़ नहीं है, और वे थोड़े ही दिन दृढ़ रहते हैं। वचन के कारण संकट या अत्याचार आ पड़ने पर वे तुरंत विचलित हो जाते हैं। दूसरे कांटों में बोए जाते हैं। ये वे लोग हैं जो वचन सुनते हैं, परंतु संसार की चिंताएं, धन का मोह और अन्य वासनाएं उनमें प्रवेश कर वचन को दबा देती है और वह फल लाता। जो अच्छी भूमि है बोए गए हैं, ये वे लोग हैं जो वचन सुनते हैं, उसे ग्रहण करते हैं और फल लाते हैं। कोई 30 गुना, कोई 60 गुना, कोई 100 गुना। इसका दृष्टांत हम लोग उसमें देखेंगे, मत्ती 13:19 में। हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु। मिला 19 से। यदि कोई राज्य का वचन सुनता है लेकिन समझता नहीं, तब उनके मन में जो बोया गया है उसे
शैतान आकर ले जाता है। ले जाता है। यह यह वह है जो जो रास्ते के किनारे रास्ते के किनारे बोया बोया गया है। गया है। जो पथरीली भूमि रुकिए रुकिए, इसमें क्या बोला प्रभु? पहला और एक बार पढ़िए तो। यदि कोई राज्य का वचन सुनता है राज्य का वचन सुनता है लेकिन समझता नहीं। लेकिन क्या है? लेकिन ये पहला है ना भूमि। प्रभु क्या बोल रहा है? जो राज्य का वचन सुनता लेकिन समझता नहीं। लेकिन समझना मतलब क्या है? हालेलुया। हम लोग ईश्वर का राज्य का वचन सुनने आए हैं। समझ रहे हैं? समझना का मतलब क्या है? हम लोग को लगता है समझ रहे हैं। समझ का मतलब क्या है? एक जन उदाहरण से समझेंगे ना। समझ क्या है? किसको मोबाइल चलाना अच्छी तरह से आता है? बड़ा मोबाइल लेके आइएगा। हाँ, उदाहरण दे रहे हैं। कोई भी आप लोग में से आइए, आइए, तब ना समझ मतलब क्या हम बताना चाहते हैं उसको उदाहरण के द्वारा। आपके पास से आइए। बड़ा सवाल नहीं है, छोटा ही है, आप लोग को समझाने के लिए उदाहरण है। हालेलुया। हम लोग सब सीखने आए हैं ना, समझना है कि समझ क्या है। हालेलुया। आप नंबर डायल करते हैं ना, वहां जाइए। बैक आप लोग भी करिए। हाँ, अपना अपना मोबाइल निकाल के वहीं से करिए। समझ मतलब बता रहे हैं। निकालिए जल्दी जल्दी। प्लस दाबिए, सभी लोग दाबिए प्लस। हाँ, प्लस नहीं आ रहा है। ओ नो, किसको आता है प्लस? ए, तू नहीं, रिट्रीट अटेंड किए तू, हम लोग का पार्टी का है। और कोई उसको समझ मिला है इसलिए वो बोलती है। आप आइए इधर से। कोई प्लस दाब। ए, तुम लोग मेरा पार्टी का, उधर नहीं। तुम लोग समझ है। तुम लोग जो नया सिखाना है ना इन लोगों को, इसके लिए आप लोग जानते हैं प्लस। हाँ, प्रेस गॉड, थैंक यू जीसस। इसको आया। किसको प्लस दाबना नहीं आया? हाथ उठाइए। नहीं आया प्लस? आया प्लस? किसको आया? हाथ उठाओ। इधर से एक जन, इधर से। हाँ, नहीं आया। ठीक है। और किसको आप लोग को सिस्टर आया प्लस? नहीं दबाए हैं। ठीक है, बैठिए जाइए। प्लस जीरो है ना, जीरो को दाबले रहिए। थोड़ा देर दाबले ही रहिए। दाबले रहिए। आया प्लस? हाँ, प्रेस गॉड। जाइए बैठिए। ताली बजा दीजिए लोगों के लिए। प्लस आया? पहले जानते थे, अभी जाने ना। एक समझ मिला उसको जानने के लिए कि इसको थोड़ा देर दाबले रहेंगे जीरो को ना, उसमें दिख रहा है प्लस, लेकिन दाबने से जीरो आ रहा है। फिर दाब रहे, जीरो आ रहा है। लेकिन जीरो के बटन को हम थोड़ा देर दाबले ही है तो क्या आया? हालेलुया। समझ मिला? तो वही समझ की प्रभु बात कर रहा है कि समझ मतलब ये समझ। हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु। वो समझ की प्रभु बात कर रहा है। आगे पढ़िए। जो पथरीली भूमि में बोया गया है यह वह है जो वचन सुनते प्रसन्नता से ग्रहण करता है, परंतु उसमें
है, जड़ नहीं है, और वह और वह थोड़े ही दिन थोड़े ही दिन रहता है। दृढ़ रह नहीं, वो पहला वाला को ही पढ़िए, समझ वाला। हाँ, 19। यदि कोई यदि कोई राज्य का वचन राज्य का वचन सुनता है, सुनता है, लेकिन लेकिन समझता नहीं, समझता नहीं, तब उसके मन में तब उनके मन में जो बोया गया है, जो बोया गया है, उसे उसे शैतान शैतान आकर आकर ले जाता है। ले जाता है। अगर वो नहीं समझा तो कौन ले जाता है? हालेलुया। जिस तरह हमको वो समझ नहीं था, उसी तरह प्रभु का वचन अगर हम सुने, उसका नहीं समझे रहस्य, तो क्या हुआ? मेरा वचन सुनना व्यर्थ हो गया, नहीं समझे तो व्यर्थ हो गया। और इसीलिए हम लोग क्या करते हैं? मार खाते हैं, है कि नहीं? हम लोग तो हर जगह रिट्रीट जा रहे हैं, आज तो पहली बार वचन नहीं सुन रहे हैं, चर्च में भी जाते हैं, सब जगह वचन सुनने के लिए गए हैं, लेकिन हम लोग को समझ मिला था क्या? मिला था? और नहीं मिला, इसके लिए हम लोग जा रहे थे, वचन सुन के आ रहे थे, जा रहे थे, वचन सुन के आ रहे थे, समझ नहीं मिला, इसीलिए हम लोग का जीवन में परेशानी, तकलीफ, मतलब हम लोग शैतान से मार खा रहे थे कि नहीं? हालेलुया। अगर वचन मिलने के बाद समझ भी मिलता तो हम लोग मार खाते क्या? समस्या आता क्या? नहीं आता। हम लोग क्या करते? वचन को सुने और समझे तो हम लोग क्या करते? उस वचन का कार्य में लाते और समस्या से हम लोग बाहर आते, क्योंकि वचन क्या है? शैतान किससे डरता है? वचन से डरता है। हमको अगर मालूम पड़ता, समझ मिलता, तो हम लोग क्या करते? उस एरिया से निकल जाते। हम लोग मार नहीं खाते, मार के आते। हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद पवित्र आत्मा। हालेलुया। तो मेरा सवाल है, अभी हमको प्रार्थना में कौन सी जरूरी है प्रार्थना करना? समझ के लिए। प्रभु मुझे समझ देना, है कि नहीं? समझ नहीं मिलेगा तो हम कैसे आगे जाएंगे, है कि नहीं? हालेलुया। अगर हमको वो जीरो प्लस का समझ नहीं मिलता तो हम लोग किसी को बता पाएंगे समझ क्या है, मतलब प्लस कैसे आता है? हम लोग समझेंगे तब तो दूसरा को समझाएंगे, है कि नहीं? हम नहीं समझेंगे, दूसरा को क्या समझाएंगे, है कि नहीं? इसीलिए हम लोग को समझना बहुत जरूरी है। और समझ के लिए हम लोग प्रार्थना में क्या चढ़ाते हैं? प्रभु ये दे देना, प्रभु वो दे देना, हमको अच्छा पति दे देना, अच्छा बच्चे देना, अच्छा बीवी देना, अच्छा घर देना, अच्छा नौकरी देना, अच्छा स्वास्थ्य देना, जो कि ये चीज हम लेके जा सकते हैं क्या? लेकिन समझ मांगेंगे तो हम अच्छा और बुरा को समझ सकते हैं, है कि नहीं? प्रार्थना में मांगना है तो ये चीज मांगना चाहिए, समझ जब आ जाएगा तो हम खुद जानेंगे कि सही क्या है, गलत क्या है। हमको मांगने का भी जरूरत नहीं पड़ेगा कि हमको ये चाहिए। प्रभु तो पिता है, हम लोग उसके पुत्र है। प्रभु क्या मांगने के बाद देता है क्या? हम लोग अपने बच्चे को मांगने देते हैं फिर देते हैं, कि उसको मांगने से पहले जानते हैं कि इसको ये जरूरत है कि नहीं? हालेलुया। तो हमारा प्रार्थना कैसा होना चाहिए? प्रभु मुझे समझ देना, विस्डम देना, है कि नहीं? हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु। करेक्शन करना है, हम लोग भी नहीं जानते थे, जैसे सीखते जा रहे, कार्य में लाते जा रहे, और फसल हम लोग देख रहे हैं। मांगते नहीं है अभी हम लोग कि ये दीजिए प्रभु, वो दीजिए। पहले की बात थी, हम लोग वचन नहीं जानते थे, इसका रहस्य नहीं जानते थे, इसका रेवलेशन प्रकाशन मालूम नहीं था, इसलिए हम लोग भी ऐसे ही बैठते थे। और लेकिन रिट्रीट जाने के बाद, वचन सुनने के बाद ये समझ मिला, तो हम लोग समझ के लिए प्रार्थना करते, प्रभु मुझे समझ देना, अच्छा विश्राम देना, ताकि मैं हर कार्य में अच्छा, ये समझने के लिए मुझे ये देना, समझ देना। हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद पवित्र आत्मा। हालेलुया। आगे
हाँ 19 नहीं, अब 20 पढ़। पहला क्या है, पहला हमको समझ होना चाहिए ना, नहीं समझे मतलब क्या हुआ, मेरा वचन जो सुने वो कौन लेके गया, शैतान लेके गया। अब बीज को चुरा लेगा तो हम लोग फसल उगा सकते हैं क्या? पहला ये जो बीज गिरा, कौन सा पहला भूमि था, रास्ते के किनारे। रास्ते के किनारे वाला बीज गिरा, उसको कौन आके चुग लिया, चिड़िया आके चुग लिया। उसका मतलब यहाँ बता रहा है वचन सुने लेकिन नहीं समझे तो शैतान आकर क्या किया, उसको चुरा लिया। उसमें दृष्टांत पढ़े, उसमें है कि रास्ते के किनारे वाला बीज वे लोग हैं जो वचन सुनते हैं लेकिन समझते नहीं, तो उसको क्या करता है, शैतान आकर वचन को चुरा लेता है। क्योंकि शैतान वचन का वैल्यू जानता है, हम लोग भले वैल्यू नहीं देते हैं पर शैतान जानता है वचन का वैल्यू क्या है। इसीलिए वो क्या करता है, एक वो तत्पर रहता है, कहाँ सुनाई दे रहा है, कहाँ प्रचार हो रहा है वचन की, वो आता है, वो पहले आता है। तो यहाँ बोलता है वचन रास्ते के किनारे वाला बीज को, रास्ते के किनारे गिरा हुआ बीज को कौन के पक्षी आकर चुग लेता है, मतलब शैतान आकर चुरा लेता है। कब? जब हम नहीं समझते हैं तब। कब चुरा लेता है वो? जब हम नहीं समझते हैं तब। समझ में आया? ये है पहला भूमि, रास्ते के किनारे। तो हमको कौन सा, हम रास्ते के किनारे वाला बनेंगे कि कौन सा भूमि बनेंगे? हाँ, अभी हम लोग बोले हैं एक दूसरे को ढकेल के कि हमको अच्छा भूमि बनना है। हालेलुया। दूसरा भूमि, जो पथरीली भूमि में में बोया गया है, यह वह है जो वचन सुनते ही प्रसन्नता से ग्रहण करता है, परंतु उसमें जड़ नहीं है और वह थोड़े ही दिन दृढ़ रहता है। क्या बोला? दूसरा कौन सा बीज बोला, कौन सा भूमि में बोला? पथरीली भूमि पर बीज गिरा। वो बीज, वो क्या बोला, वो लोग क्या करते, सुनते हैं लेकिन थोड़े ही दिन बाद क्या करते हैं वो लोग, सुनते हैं और प्रसन्नता से ग्रहण करते हैं, लेकिन थोड़े दिन बाद में क्या होता है, गिर जाते हैं। हालेलुया। होता है कि नहीं ऐसा? वचन सुनने आए हैं, बैठे हैं, जो नहीं समझा वो पहला भूमि में है, ठीक है। दूसरा, अगर हमको समझ में भी आ गया, इस भूमि का बात है, हमको समझ में भी आ गया, हम सुने समझे, लेकिन क्या हुआ, 2 दिन बाद, रिट्रीट खत्म होने के बाद घर गए, थोड़े ही दिन बाद, यहाँ तो प्रेज लॉर्ड, थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु, फुल जोश से बोल रहे हैं। घर जाने के बाद थोड़ा सा कुछ इधर उधर की हो जाता है तो हम लोग का क्या होता है, वचन का क्या होता है, हम लोग फिर से संसारिक में होते हैं कि नहीं। थोड़ा सा कोई प्रेशर आ गया, दबाव आ गया तो हम लोग क्या करते हैं, विचलित हो जाते हैं। क्या वचन को लेते हैं कि विचलित, कि उसी में गिर जाते हैं? वहां लिखा है पथरीली भूमि में, भूमि वाले बीज थोड़े ही दिन में ये हो जाता है। क्यों? क्योंकि उसका जड़ मजबूत नहीं है। पथरीली भूमि मतलब क्या है, नीचे पत्थर है और ऊपर में थोड़ा अंश मिट्टी है। अभी नीचे चट्टान है, चट्टान में थोड़ा मिट्टी है, उसमें पौधा उगता है, उसको देखे हैं, उसका जड़ नीचे नहीं जाता है, नीचे पत्थर मिलता है। इसके लिए वो धूप आने पर क्या होता है, सुलझ जाता है, सूख जाता है और वो फल लाता है, वही जगह वो ये हो जाता है, उसका जड़ नीचे नहीं जाता, वो पथरीली रहता है, नीचे चट्टान रहता है। इसके लिए हालेलुया। इसका मतलब प्रभु बोल रहा है कि हम लोग वचन सुनते हैं और समझते भी है, लेकिन बाद में क्या होते हैं, कुछ दबाव आता है, प्रेशर आता है, तो हम लोग क्या करते हैं, उसी में जड़ मजबूत नहीं रहने के कारण हम लोग उलझ जाते हैं, उसी परेशानी में उलझ जाते हैं। कोई थोड़ा सा तकलीफ देता है, उसी में उलझ जाते हैं, क्योंकि मेरा जड़ क्या है, नहीं है मजबूत। हालेलुया, हालेलुया। समझ में आया? ये दूसरे भूमि है।
ये बीज गिरा पथरीली भूमि में, उसका जड़ नहीं होने के कारण वो क्या हुआ, कुछ दिन बाद वो सूख गया। धूप आने पर वो पौधा उलझ गया, मिट्टी उसको गहरी मिट्टी नहीं मिला, नीचे चट्टान मिला। तो क्या हुआ, मिट्टी नहीं मिलने के कारण, गहरा जड़ नीचे नहीं जाने के कारण वो पौधा धूप आने पर सूख गया। तो वो फल लाएगा क्या? हालेलुया। तीसरा, हाँ उसी का, वचन के कारण संकट या अत्याचार आ पड़ने पर वह तुरंत विचलित हो जाता है। हाँ, क्या बोला? संकट या मुसीबत आने पर वो लोग क्या हो जाते हैं? विचलित हो जाते हैं। मतलब उसका जड़ क्या है? मजबूत नहीं है, मिट्टी नीचे नहीं है, नीचे क्या है? चट्टान मिल गया, थोड़ा ही मिट्टी था, जड़ नीचे नहीं गया। संकट आया, मुसीबत आया, बस वही जगह सूख गया। फल आएगा उसका जीवन में? हम लोग के साथ ऐसा ही होता है। वचन सुनते हैं ना, अभी 5 दिन इधर जो सुना ना, बहुत विश्वास से भर गया, बहुत लगा कि हम बाहर जाके कर लेंगे। लेकिन क्या होता है ना, थोड़ा संकट मिलता है, थोड़ा परेशानी मिलता है, घर से, परिवार से, अगल बगल से, तो क्या हुआ, वहां पर सूख गए, गिर गए। संकट आया, मुसीबत आया, वचन कहाँ याद आएगा? इधर 5 दिन सुने, वो वचन भी नोट का नोट में ही रह गया, हृदय में नहीं रखे हैं। तो क्या हुआ, वो सपोर्ट आएगा हमको? प्रभु हृदय में रखना जरूरी है वचन, तब तो पवित्र आत्मा हमको निकाल के देगा, रेमा आएगा अंदर से। हालेलुया, हालेलुया। हम लोग उस दिन पढ़े लूकस 6 का 45 सही है ना? उसमें क्या लिखा है? अच्छे मनुष्य अच्छे भंडार से अच्छी चीजें निकालता है और बुरे मनुष्य अपने बुरी भंडार से बुरी चीजें। तो मेरे भंडार में अगर मैं वो वचन को जो अभी नोट लिख रहे हैं, वो वचन को हम दिन रात देखेंगे, मनन चिंतन करेंगे, तो वो उसको हम हृदय में रखेंगे, तो वही हमको मुसीबत संकट में वो साथ देगा। पवित्र आत्मा हमको वचन के द्वारा बात करेगा। प्रभु तो वापस फिर नहीं आएगा बात करने के लिए। करिश्मा वाला प्रार्थना बहुत जगह होता है, हाँ प्रभु आया है, झाड़ के पीछे आता है, हम बात करते हैं, ऐसा वाला नहीं। प्रभु वचन से बात करता है अभी। हालेलुया। तो ये हुआ दूसरे भूमि। कौन सा भूमि? पथरीली भूमि। पहला भूमि कौन था? रास्ते के किनारे। दूसरा भूमि कौन था? पथरीली भूमि। समझ में आया? पहला भूमि जो है, जो सुनना समझा नहीं, उसका वचन कौन लेके गया? शैतान। दूसरा भूमि रास्ते के पथरीली भूमि, उसको क्या हुआ? अधिक मिट्टी नहीं मिला, जड़ उसका मजबूत नहीं हुआ, धूप आया तो वो सूख गया, फसल नहीं आया। मतलब क्या हुआ कि हमारे जीवन में दबाव, प्रेशर आया, हम उधर ही गुल हो गए, वचन को लेना भूल गए, हम भी उसी में पड़े गए, रोते हुए उसी संकट या अत्याचार आया, हम गिर गए। हमको लोग ऐसे ही बोलते हैं, हम लोग को भी दबाव आया, प्रेशर आया। मेरा आदमी ही से शुरू हुआ, वो बोलता था बहुत बड़का फादर बना थीस तो ही, ऐसा बोलता था, ऐसे ही बोलता था। लेकिन हम ये दृष्टांत सीख लिए थे, नोट बना लिए थे, इसी के लिए हमको ना पता चला कि मेरे ऊपर अत्याचार भी आएगा, हमको बोझ भी देंगे, दबाव भी देंगे, हमको डांटेंगे भी, गुस्सा भी करेंगे, लेकिन हम तो अच्छा काम कर रहे हैं, प्रभु का वचन सीखने जा रहे हैं। हम वचन सीखे, समझे, हम दूसरों को देने जा रहे हैं, तो ये मजबूत रहेगा, तभी हम लोग ऐसा करेंगे ना। हालेलुया। आएगा, जरूर आएगा। परीक्षा नहीं आएगा तो हम लोग आगे नहीं जाएंगे। परीक्षा आया, परीक्षा आना अच्छी है। स्कूल में बच्चे लोग का परीक्षा होता है, तभी वो लोग पता चलता है कहाँ है कहाँ नहीं, तब उसको उसके अनुसार क्लास चढ़ाते हैं कि नहीं तो वहां ही बच्चे रहते हैं, उसके लायक नहीं रहते हैं, 0 का 0 रहते हैं, तो उसको और ऊपर उसको और सिखाना पड़ता है उसी चीज को। उसी तरह परीक्षा आना ठीक है, लेकिन हम लोग को क्या करना है? उसी में दब नहीं जाना है। उसी में अत्याचार आया तो थोड़ा छोड़ देते हैं, ऐसा नहीं। हम लोग को पता है हम लोग अच्छा कार्य कर रहे हैं, प्रभु का राज्य में कर रहे हैं, ये तो ठीक है, ये तो आएंगे ही, क्योंकि हम लोग ये दृष्टांत सीख लिए थे। तो ये वे लोग हैं जो क्या करते हैं? प्रसन्नता से ग्रहण करते हैं, दबाव प्रेशर आने पर क्या करते हैं? उलझ जाते हैं, मर जाते हैं। उन लोग के जीवन में फसल नहीं आ सकता। वो पेड़ इतना ही आया था,
और नीचे उसको जड़ नहीं, पत्थर मिला, मिट्टी नहीं मिला, और प्रकाश धूप मिला, बहुत ज्यादा धूप मिला, तो वो पेड़, वो पौधा मुरझाएगा कि नहीं? मुरझाएगा, सूख जाएगा। यहाँ तक कि इतना धूप मिलेगा, कड़कड़ मिलेगा तो सूखेगा कि नहीं? फल आया। उसी तरह हम लोग का जीवन में हमको देखना है, कहीं हम दूसरे वाले भूमि में तो नहीं है, पहले वाले भूमि में तो नहीं है, दूसरे में तो नहीं है। इस तरह से हालेलुया, धन्यवाद प्रभु यीशु। समझ में आया? तीसरा आगे, जो कांटों में बोया गया है जो कांटों में बोया गया है वह है जो वचन सुनता है, जो वचन सुनता है, परंतु संसार की चिंता और धन का मोह वचन को दबा देता है और वह फल नहीं लाता। इसमें क्या बोला प्रभु? तीसरी भूमि, कांटों पर गिरा हुआ बीज। कांटों में गिरने से वो बीज फसल लाता है क्या? हम लोग देखे हैं ना, बहुत सारा कंटीली झाड़ी है सब तरफ से, और बीच में बीज गिरा है, अच्छा बीज, तो कंटीली झाड़ी उसको क्या करते हैं? दबा देते हैं। वो पौधा अंदर ही रह जाता है, उसको खाद नहीं मिलता है, उसको धूप नहीं मिलता है, उसको दबा देते हैं, उसको प्लेस नहीं मिलता है, जगह नहीं मिलता है, क्योंकि वहां पर कांटे ही भरे हैं, सब तरफ से दबोच के रखे हैं, वो अंदर ही अंदर मर जाता है। हालेलुया। इसका मतलब प्रभु बताया, ये वे लोग हैं जो चिंता में, संसार की मोह माया में और उसमें दब जाते हैं। चिंता कौन कौन करते हैं? हालेलुया। चिंता करे कहला प्रभु। इसका मतलब हम लोग चिंता करते हैं तो हम लोग कौन सी भूमि में हैं? तीसरी भूमि, कंटीली झाड़ी, उसमें। और चिंता नहीं करने बोलता है, मोह माया नहीं करने बोलता है, और हम लोग क्या करते हैं? यहीं फंसते हैं। हम लोग के अंदर में ना मोह, वचन सुनते हैं, ठीक है, वचन सुन लिए, लेकिन हम लोग के अंदर चिंता आता है। चिंता प्रभु का है का? दुष्ट का है। वो जानता है ये वचन सुना है ना, देखते हैं इसको, एक के ऊपर एक परिस्थिति दिखाएगा, एक के ऊपर एक दिखाएगा, ताकि हम लोग चिंता नहीं करेंगे, सोचेंगे, लेकिन भी चिंता आएगा ही आएगा। और एक चीज बोला, मोह माया। मोह माया में हम लोग गिर जाते हैं, गिरते हैं कि नहीं? हालेलुया। हम लोग को वचन सुने, लेकिन हम लोग क्या करते हैं? कोई भी चीज, अच्छा काम मिल गया तो हम लोग क्या करते हैं? अरे हमको तो अच्छा नौकरी मिल रहा है, हमको तो पैसा प्रमोशन होने वाला है। प्रभु में वचन सुनने के बाद हम लोग क्या करते हैं? मोह माया में पड़ जाते हैं। कुछ चीज हमको, किसी को जरूरत है, और हम लोग क्या करते हैं? हम देंगे तो मेरा क्या बचेगा? मोह माया, अपने धन पर मोह आता है कि नहीं? हालेलुया। हम लोग क्या करते हैं? किसी को जरूरतमंद को देखे, क्या करते हैं? मेरा ही नहीं हो रहा है, उसको क्या देंगे? चाहे किसी को तकलीफ है, हम लोग क्या करेंगे? हम हो रहे थे तो क्या आई थी का, वो देखने हम जाएंगे, उसको बड़ा देखने। ऐसा हम लोग क्या किए? हम लोग उसको क्या किए? नहीं देख के भी अनदेखा किए। वचन के अनुसार है क्या? नहीं। और एक बार पढ़िए तो उसको, जो कांटों में बोया गया है, जो कांटों में बोया गया है या वह है जो वचन सुनता है, परंतु संसार की चिंता और धन का मोह वचन को दबा देता है। संसार की चिंता दबा देता है, और धन दबा देता है। होता है कि नहीं? आज हम लोग क्या करते हैं? प्रभु के पीछे जाते हैं कि धन का पीछे जाते हैं? हालेलुया। जबकि देने वाला कौन है? प्रभु ही है। लेकिन हम लोग क्या सोचते हैं? नहीं, हम लोग कमा रहे हैं बोल के आ रहा है। हालेलुया। हम लोग मेहनत कर रहे इसलिए आ रहा है। प्रभु का आसमान से बोरा बोरा गिरा देता है क्या? ऐसा सोचते हैं, है कि नहीं? नहीं कमाने जाएंगे तो कैसे होगा? मोह आता है कि नहीं? धन का मोह आता है कि नहीं? हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु। लेकिन क्या परमेश्वर हम लोगों को अच्छा आंख दिया, अच्छा कान दिया,
ये पैर सही है, हाथ सही है, जिसके कारण हम काम कर रहे हैं और अपना पेट पाल रहे हैं, बच्चे को पाल रहे हैं। इस संसार में हम जीवित रहने के लिए हमको ये शरीर का हर एक चीज अच्छा दिया है कि नहीं? वो किसका है? प्रभु का है। लेकिन हम लोग प्रभु का वचन सुनने के बाद भी हम लोग क्या करते हैं ना, ये शरीर का क्या बोलते हैं, ये मेरा शरीर है, हम काम पे जाएंगे, आज रिट्रीट नहीं जाएंगे, हम काम, पहला स्थान किसको दिए? धन को दिए। एक दिन नहीं जाएंगे, नहीं जाएंगे काम करने तो मेरा घर कौन चला देगा? प्रभु देगा का बोरा बोरा? ऐसा भी होता है कि नहीं? मोह माया में गिर गए। अरे मेरा पैर दिया जो सही है, वो पैर से हम काम पे जा रहे हैं। अगर पैर, जिसका पैर नहीं है वो उसका हालत क्या है जानते हैं? जिसका आंख नहीं है वो लोग प्रभु को प्रार्थना में बिताते हैं, वो प्रभु के पास आते हैं। लेकिन हमारे पास तो आंख भी सही दिया प्रभु, कान भी सही दिया, हाथ भी। ये किसका देन है? प्रभु का देन है। अगर नहीं रहता तो हम इस चीज कर पाते, कमाने जा पाते? हालेलुया। सब कुछ देने वाला वो ही है। और हम लास्ट में क्या करते हैं? उसको ही बोलते हैं कि ये क्या देता है हमको, नहीं जाएंगे तो क्या मेरा घर चलेगा क्या? वचन सुनने से पेट भरता है क्या? आता है कि नहीं? हालेलुया। संसार की चिंताएं हम लोग को दबा देती है कि नहीं? चिंता इतना आती है कि देख, अभी तू वचन सुने जाएगी ना तो तेरा घर का कौन करेगा, तेरा बच्चा कौन देख देगा? एक से एक चिंता आएगा, एक से एक आएगा। बोलेगा कि ये करो, पहले वो करो, फिर उधर जाना, गिरजा बहुत जा रही है, पहले ये देखो। क्या क्या हुआ? हमको दबाने की कोशिश करते हैं। और जो हम वचन सुन रहते हैं वो उसको फसल आने से वो लोग हमको वो चिंता और मोह माया धन का वो क्या करता है? दबा देता है। हालेलुया। लेकिन वचन सुन रहते हैं ना तो हमको अंदर से वचन वचन के अनुसार हमको एक ये मिलता है कि नहीं, हम जो वचन जाने हैं ना, हम बोलेंगे कि नहीं, चिंता दुष्ट का है, ये मोह माया भी दुष्ट है। प्रभु हमको रचा है किसी मकसद से, अपने राज्य के में कार्य करने के लिए। और ये जीवन जीवन नहीं है, ये संसार का जीवन जीवन नहीं है। हमको, मेरा जीवन तो अनंत का है। लेकिन हम लोग यहाँ पर जीने के बाद यहाँ का ही सोच के हम लोग उस हिसाब से जीते हैं। ये पृथ्वी में रहने के लिए तक ही सीमित रहना चाहते हैं, इतने ही तक का जीवन को चाहते हैं। बस मेरा अच्छा नौकरी हो, मेरा अच्छा पति हो, मेरा अच्छा बच्चे हो, वो लोग पढ़ाई करे, ये डिग्री करे, वो डिग्री करने के बाद उसको एक अच्छा सा लड़की ढूंढ देंगे, फिर उसका शादी कर देंगे। वो लड़की भी नौकरी वाली भी हो और एक घर संभालने के लिए नौकर रखेंगे। बस ये दुनिया का चीजें को सेटअप करने में लगे रहते हैं। लेकिन प्रभु क्या दिया है वो तो नहीं खोजते हैं। और वो वचन सुने भी है तो वो वचन हम लोग को क्या करता है? दबा देता है। ये चीज सोचते हैं हम ये करेंगे, वो करेंगे, मेरे बच्चा को हम ये बनाएंगे, हम ये। लेकिन कोई बोलता है कि मेरा बच्चा को हम वचन सिखाएंगे, हम वचन के अनुसार आत्मिक जीवन जीने के लिए करेंगे, ऐसा कोई सिखाता है क्या? अभी तो चर्च सब में ना कैटेकिज्म क्लास शुरू हो गया, इसमें भी संडे को बच्चा को एक दिन नहीं भेजना चाहता है। कौन क्या चाहता है? बस संसार का ही चिंता लेके बैठता है। मेरा बच्चा नहीं पढ़ेगा तो अनपढ़ ही रह जाएगा, मेरा बच्चा नहीं पढ़ेगा तो नौकरी नहीं मिलेगा, तो फिर हम लोग का तो गरीबी का जीवन रहेगा। हालेलुया। होता है कि नहीं? हालेलुया। हम लोग क्या करते हैं? सांसारिक चिंता में रहते हैं। और प्रभु शैतान ऐसे ही करता है, चिंता देता है, इधर सोच देता है, चिंता करो, तुम चिंता करो। और चिंता करके हम लोग क्या पाते हैं? कुछ पाते हैं? लास्ट में चिंता कर करके हम लोग को अभी तक मनुष्य का कुछ चीज में मतलब कुछ चीज में पूरा हुआ है मनुष्य का? आज बोलते हैं कि नौकरी चाहिए, नौकरी मिल जाने के बाद बोलते हैं नहीं, हमको उससे भी ऊंचा पद चाहिए, फिर वो भी मिल जाता है। नहीं, उससे भी बड़ा आदमी बनना है, फिर वो भी मिल जाता है। कुछ चीज में संतुष्टि नहीं रहता है मनुष्य को। लेकिन फिर भी हम लोग क्या करते हैं? चिंता में सोचते रहते हैं, रात को नींद नहीं लगेगा, ये करेंगे, वो करेंगे, हमको वैसा करना है, नहीं हमको मेरा बच्चा के लिए जमीन लेना है, उसके लिए घर बनाना है। सोच सोच के बीमार होता है कि नहीं? लास्ट में प्रभु के पास आते हैं जब सारा दरवाजा बंद होता है। चिंता कर करके बीमारी में आ जाते हैं, चिंता कर करके डिप्रेशन में आ जाते हैं, चिंता कर करके हम लोग पूरी तरह से अपने आप में टूट जाते हैं। लास्ट में
वही प्रभु के पास घूम फिर के वचन सुनने के लिए आएंगे, वही घूम फिर के प्रभु को पहला स्थान फिर देंगे लास्ट में। पहले क्या किए, चिंता में, बस चिंता मोह माया में दबे रहे, धन में दबे रहे। किसी को भी कमाने के बाद भी हम लोग क्या करते हैं, कितना भी ज्यादा रहता है ना, किसी के पास नहीं है उसको भी देने के लिए हमको लगता है मोह, लगता है कि नहीं, बड़ा देंगे, हम लोग रात दिन पसीना कराए हैं, उन लोग को देंगे, मोह आता है कि नहीं। हालेलुया। लेकिन प्रभु का वचन क्या कहता है, जिसके पास नहीं है उसको दो। अगर किसी को तूने एक गिलास पानी भी दिया तो वो तूने मुझे दिया। किसी को तूने रोटी खिलाया तो वो तूने उसे नहीं, मुझे दिया। किसी को कपड़े दिया वो उसको नहीं बल्कि मुझे दिया, ये प्रभु कहता है। हालेलुया। तो हम लोग कहाँ फंसे हैं, मोह माया में, धन की मोह माया में या चिंता में, अपना अपना जांच करना है। हालेलुया। अगर हम लोग मोह माया में फंसे हैं, धन की लालच में पड़े हैं, चिंता में पड़े हैं, तो हम लोग प्रभु के राज्य में फसल कभी नहीं ला सकते हैं। हालेलुया। हम लोग प्रभु के राज्य में परमेश्वर का फल नहीं ला सकते हैं। परमेश्वर के राज्य में फल लाना है तो ये सारी चीज को हम लोग को क्या करना होगा, त्याग देना होगा, चिंता आने नहीं देना होगा, मोह माया से दूर रहना होगा, सारी ये जितना भी लिखा हुआ है ना वो चीज से दूर रहना होगा। हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु। आगे समझ में आया। जो अच्छी भूमि में बोया गया है यह वह है जो वचन सुनता और समझता है और फल लाता है, कोई 100 गुना, कोई 60 गुना और कोई 30 गुना। प्रभु क्या बोला, जो अच्छी भूमि पर बीज गिरा, वे लोग कौन हैं, जो वचन को सुनते हैं, समझते हैं और कार्य में लाते हैं। कार्य करने के बाद ही ना फसल आएगा, कि सुने समझे, बीज लिए हम खेत में लगाए नहीं, और लगा भी दिए हम लोग गए ही नहीं खेत देखने, तो फसल आएगा। उदाहरण, हम लोग खेत में मान लीजिए धान रोप दिए, हम लोग धान रोप दिए, उस दिन सिर्फ गए नहीं, पहला तो हम लोग क्या करते हैं, खेत की जुताई करते हैं, घास निकालते हैं, साफ सुथरा करते हैं, फिर बीज डालते हैं। बीज डालने के बाद हम लोग गए ही नहीं खेत, तो क्या होगा, वहां घास पूरा बढ़ जाएंगे कि नहीं। हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु। देखभाल नहीं करेंगे, वहां पर जाएंगे, घास निकालेंगे, खरपतवार निकालेंगे, कोड़ाई करेंगे, खाद डालेंगे, फिर माटी चढ़ाएंगे, फिर पानी पटाएंगे, कार्य किए कि नहीं। फसल तब उसके बाद हम लोग का फसल कैसा आता है, 100 गुना, 30 गुना, 60 गुना और 100 गुना। हालेलुया। लेकिन हम लोग सुने, समझे और कार्य में नहीं लाए, तो फसल आएगा, आएगा। वही प्रभु बोल रहा है, चौथे भूमि बनने के लिए बोल रहा है, वचन को सुनना, समझना और उसको 100 गुना फसल लाना। तो फसल तो ऐसे ही नहीं आता है, उसके लिए कार्य करना पड़ता है कि नहीं। आम का पेड़ लगा देंगे, उसको पानी पटाने नहीं जाएंगे तो वो छोटा छोटा का छोटा ही रह जाएगा। खाद देंगे, पानी देंगे, तब तो वो ग्रोथ होते जाएगा, होगा कि नहीं। डेली पानी देंगे, खाद देंगे, घास निकालेंगे, साफ करेंगे, फिर पानी पटाएंगे, कोड़ा करेंगे, मिर्च चढ़ाएंगे। एक दिन क्या होगा, बढ़ते 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 फल आने के लायक बन जाएगा और बहुत सारा फल उत्पन्न करेगा। और वो फल कितना मीठा रहता है, और वो कितना रहेगा, 30, 60 और 100 गुना। हालेलुया। हम लोग पेड़ लगा के छोड़ देंगे, कार्य नहीं करेंगे, तो क्या होगा, फसल आएगा। हम लोग कई बार देखे होंगे, 2 किसान है, दोनों का खेत एक ही जगह है, एक ने बहुत मेहनत किया, एक सिर्फ बीज डाल के धान रोप के आ गया। दोनों का धान का खेती है, मान लो एक धान लगाया, दोनों धान लगाए, एक उसको लगातार वो खेत जाता है देखने के लिए रोज, और जाके रोज देखता है पानी है नहीं है, खाद डालता है,
पानी देखता है, पानी है कि नहीं, सीमित भर नहीं है तो फिर पानी लेके जाता है, वो नाला बना के पानी डालता है, फिर खाद डालता है, फिर देखता है घास आ रहा है तो वो घास निकालता है। वो रोज जाता है देखने के लिए। और एक किसान है जो आलसी है, बोलता है कि नहीं हम रोप दिए होबे करेगा, और घर में आराम से सोता है खराटे मार के। तो बताओ किसका खेत का सबसे ज्यादा फसल आएगा? जो मेहनत किया, वो डेली कार्य किया उसमें। और एक क्या किया, एक बार कार्य करके छोड़ दिया, उसमें तो कितना घास आया होगा, वो धान ग्रोथ नहीं हुआ होगा उतना ही का उतना ही, तो उसका खेत में फसल आएगा? नहीं आएगा। जो मिट्टी से कुछ खाद उद मिला होगा तो थोड़ा बहुत फसल आया होगा, नहीं तो फिर वैसे ही। हालेलुया। उसी तरह प्रभु बोलता है हमको कौन सा भूमि बनना है? अच्छे भूमि, वचन को सुनना, समझना और कार्य करना, और कैसा फसल लाना? 100 गुना। हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद पवित्र आत्मा। समझ में आया 4 प्रकार का भूमि? हालेलुया। तो हमको कौन सा भूमि बनना है? पहला भूमि कौन है? उसमें क्या होता है? हाँ, चिड़िया चुग लेता है, मतलब वचन को सुने और नहीं समझे तो क्या हुआ? शैतान चुरा लिया वचन को। दूसरा भूमि कौन है? पथरीली भूमि। उसमें क्या होता है? वचन को सुनते, आनंद से ग्रहण किए, प्रसन्नता से ग्रहण किए, लेकिन दबाव प्रेशर आने पर क्या हुए? गिर गए। तो हमको वहीं गिरना नहीं है, हमको क्या करना है? वचन में ही बने रहना है। हमको दबाव आएगा, प्रेशर आएगा, बोले थे ना परीक्षा आएगा। यीशु को परीक्षा आया था कि नहीं? बिना परीक्षा का नहीं होता है। प्रभु के साथ भी परीक्षा लिया शैतान, तो हम लोग को छोड़ेगा क्या? हम लोग भी आत्मिक में बढ़ रहे हैं, अभी वचन को सुनने के लिए आ रहे हैं, हम लोग को भी वो नहीं छोड़ेगा। परीक्षा आएगा, लेकिन हमको परीक्षा में गिर नहीं जाना है। हमको फिर वापस हमको एहसास हो जाएगा कि प्रभु मैं गलत जा रही हूँ, मुझे पछताप आएगा अंदर से, मैं गलत जा रही हूँ। अपने आप को करेक्शन करना है, पाप स्वीकार करना है, पछताप करना है, और फिर से प्रभु में आना है वचन को लेके। हालेलुया। गिरेंगे नहीं तो फिर कैसे जानेंगे कि क्या क्या कहाँ गिरना है, कैसे उठना है कि नहीं? गिरेंगे। लेकिन गिरे ही नहीं रहना है, वचन को लेना है, फिर कंटिन्यू आगे बढ़ते रहना है। बच्चे लोग फेल होते हैं, लेकिन देखिए बच्चे लोग भी वही नहीं रहते हैं। जब दूसरी बार वो लोग उसी में रहते हैं तो क्या करते हैं? वो चीज को पकड़ लेते हैं। वो लोग के अंदर वो लोग क्या करते हैं? पकड़ लेते हैं, अगले क्लास जाने के लिए वो लोग रेडी होते हैं। फिर वो लोग के अंदर क्या आता है? इस बार तो हमको दूसरा क्लास चढ़ना ही चढ़ना है। किसी भी तरह वो लोग का एक अंदर क्या आता है? हमको जाना ही है, क्योंकि वो जाने वाला पीछे आया है, तो वो आगे जाने के लिए ऐसा हमको बनना है। हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु। तो दूसरा भूमि था पथरीली। दबाव आएगा, आएंगे लोग परेशानी देने, लेकिन हमको उस टाइम में वचन का ही सहारा लेना है। हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु। मेरा जड़ को मजबूती करना है, हमको अच्छे भूमि में रखना है। अगर नीचे पथरीली भूमि रहेंगे तो वैसे ही धूप आएगा। धूप आएगा मतलब प्रेशर आया किसी से, दबाव आया किसी से, उलझ गए, फिर वही दुनिया में चले गए। वचन सुने उसका कोई फायदा नहीं। वचन सुनने के बाद फिर संसारिक दुनिया में चले गए, तो वहां पर हम फसल ला पाएंगे ईश्वर का राज्य में? नहीं। हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु। तीसरा भूमि कंटीली झाड़ी। वहां पर क्या होता है? दुनिया का मोह माया, धन, ये सब चिंता, ये सब हमको क्या करता है? दबाने की कोशिश करता है। लेकिन हमको सतर्क हो जाना है, समझ जाना है कि हमको ये चिंता में नहीं रहना है, क्योंकि प्रभु बोला है चिंता नहीं करने। प्रभु बोला है क्या चिंता करने? प्रभु प्रोवाइडर है, देने वाला है सब कुछ, वो चिंता नहीं करने बोलता है। हम लोग हमको सब कुछ वो दिया है, विश्वास करो ले लो, ऐसे बोला है ना प्रभु। हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु। तो हमको इसमें नहीं पड़ना है, वो सारे चीज से हमको दब नहीं जाना है। हम दब जाएंगे चिंता से, मोह माया से, तो मेरा वो जो सुने वचन जो मेरा अंदर बीज गया है वो फसल लाएगा?
नहीं लाएगा, वो दब गया चिंता से, मोह माया से। हालेलुया। तो हमको दबना है, नहीं दबना है, दबना है, दब जाना है। किसी का प्रेशर आया तो उसी में गिर जाना है, चिंता आया, मोह माया आया तो दब जाना है। हालेलुया। नहीं दबेंगे तभी हम परमेश्वर के राज्य में फसल उत्पन्न करेंगे, और वो फसल बहुत आयत में आएगा। हालेलुया। चौथा भूमि क्या बोला? जो सुनते हैं, समझते हैं और उसके अनुसार फल लाते हैं 30, 60 और 100 गुना। तो हमको कौन सा भूमि बनना है? भूमि। हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु। एक दूसरे को हिला के बोलिए कि अच्छी भूमि बनो। हालेलुया, हालेलुया। 100 गुना फसल लाना। बोलिए 100 गुना फसल लाने वाले बनो। हालेलुया, प्रेज गॉड। हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु। इस 5 दिन में वचन सुने ना, इसीलिए ये दृष्टांत सुनाई। ये सारी चीजें आएंगी, लेकिन ये दृष्टांत खोल खोल के पढ़ना। हम कहीं यहाँ दब तो नहीं जा रहे हैं, कहीं मेरा ऊपर प्रेशर आ रहा है तो हम दब तो नहीं रहे हैं। तो ये वचन किया है ना हृदय में, 5 दिन में ये फसल नहीं लाएगा। फिर चाहेंगे परमेश्वर के राज्य में फसल। प्रभु मेरे जीवन में क्यों समस्या, मेरे जीवन में क्यों बीमारी नहीं हट रही है, मेरे बच्चे क्यों नहीं सुन रहे हैं, मेरा पति शराब क्यों नहीं छोड़ रहा है। ऐसा करेंगे तो नहीं हो, फायदा नहीं है। रिट्रीट आए 5 दिन का ना, ये फायदा उठा लो। ये बीज हृदय में गया ना, कानों से गया कि नहीं? तो ये बीज को किसी रास्ते के किनारे वाले बन के मत रहना, और पथरीली भूमि वाले बन के मत रहना, कंटीली झाड़ी वाला बन के नहीं रहना, बल्कि अच्छे भूमि वाला बन के रहना। और अगले रिट्रीट यहाँ होने तक बहुत सारी फल उगा के आना और गवाही देना परमेश्वर को। हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद पवित्र आत्मा। हालेलुया, हालेलुया। समझ में आ गया? ठीक है। हमेशा करेक्शन करना। ये अभी सुने हैं तो ये 3 तरह की ये भूमि बन के नहीं रहना, अच्छे भूमि बनना, और प्रैक्टिस में लग जाइए आज के बाद। वचन बहुत बहुमूल्य है, कीमती है। जो मिला बहुत लोग को नहीं मिल रहा है। बहुत लोग फोन में फोन कर रहा है, हम लोग का इधर आइएगा क्या, हम लोग के पास आइएगा क्या। बहुत लोग ना प्रीचर ढूंढ रहा, आइए इधर आइए, इधर आइए, इधर आइए। टाइम फिक्स हुआ, लेकिन कैसे? क्योंकि जब मिल रहा था उस टाइम वो लोग उसको ध्यान नहीं दिया। अभी मिल नहीं तो हम लोग क्या है, खुशनसीब है, मिल गया। और ये बीज लिए हैं तो इसको व्यर्थ में जाने नहीं देना है। ये बीज का फसल भर भर के लाना है, अच्छे भूमि बनना है। हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद पवित्र आत्मा। समझ में आया? ठीक है, इतना ही करते हैं तब। ठीक है, इसलिए ये दृष्टांत बताएं ताकि आप लोग सुने हैं तो आएगा ही परीक्षा, दबाव आएगा ही। बीज गिरा है ना, अगर आप लोग समझ लिए हैं ना, तो वो वहां तक रुकता नहीं है। शैतान पीछा करते ही रहता है, ताकि फिर किसी के द्वारा दबाव देगा, प्रेशर देगा, और क्या होगा, गिरा देगा, ताकि आप फसल ना लाओ। फिर वहां तक अगर उसमें भी पास हो गए ना, तो आगे धन का माया, भव माया देगा, चिंता देगा। वहां भी रुकना मत, वहां भी बोलना शैतान तू गलत जगह में आया है, गलत आदमी को चुन लिया है। मैं यीशु ख्रिस्त का संतान हूँ, मैं ईश्वर का मंदिर हूँ, तेरा मुझ पर कोई अधिकार नहीं है। वो धन का मोह माया भी आया तो बोलिए नहीं, मैं ईश्वर का शरीर हूँ, मैं ईश्वर का मंदिर हूँ, मेरे अंदर ईश्वर निवास करता है, और जो कुछ भी दिया है वो प्रभु का है, मेरा नहीं है। तो हमको मोह माया आएगा धन में क्या? जो दिया है वो कौन दिया है? प्रभु दिया है। नहीं देता तो आज हम यहाँ रहते क्या? हालेलुया। तो क्यों धन का मोह माया करना है कि नहीं?
वहां पर शैतान गिराने की कोशिश करता है, तो वहां पर बोलिए मेरा प्रभु देने वाला है और वो हमको देते ही रहता है, कभी कमी होने नहीं देता है। और प्रभु का वचन कहता है दो और तुम्हें भी दिया जाएगा। तो शैतान गलत इंसान को चुन लिया है। हम मेरे अंदर कोई मोह माया नहीं है, मैं ईश्वर की संतान हूँ। कैसे आएगा? आएगा। हालेलुया। हम लोग सीखे ना 5 दिन में कि लूकास 6:38 कहता है दो और दिया जाएगा। तो मोह माया आएगा क्या? नहीं। चिंता आएगा, लेकिन हम लोग को क्या करना है? चिंता के दुष्ट आत्मा को आदेश देना है। सीखे कल क्या करना है? उठ और समुद्र में गिर जा, उठ और समुद्र में गिर जा यीशु के नाम से। ये बोलना मत छोड़िएगा, यीशु के नाम से। हमारे नाम से नहीं भागेगा, वो यीशु को डरता है ना। हालेलुया। तो चिंता हमको सता सकती है क्या? हालेलुया। आएगा तो यही आदेश देना। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद पवित्र आत्मा। कोई दबा नहीं सकता। फिर उसके बाद तो सारी फसल आते जाएंगी, आते जाएंगी। हमको बस प्रभु में बने रहना है। हमारा रिश्ता किसमें रहना है? प्रभु में। और उस हम लोग का सफलता की सीढ़ी कल सीखे कैसे? हमको उसमें लगातार लगातार बने रहना है। 2 घंटा नहीं, 3 घंटा नहीं, 24 घंटा लगातार दिन रात मनन करते रहना है संहिता का, और चर्चा उसी का करते रहना है, बाकी चीजें नहीं। तो अपने आप हम लोग सफलता की सीढ़ी चढ़ते जाएंगे, चढ़ते जाएंगे। हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद पवित्र आत्मा। ठीक है, आज के लिए इतना ही। ठीक है, समझ में आया? खड़े हो जाइए, धन्यवाद की प्रार्थना करेंगे। पवित्र क्रूस का चिन्ह पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हे महान स्वर्गीय पिता प्रभु यीशु, हम आपको सारे हृदय से धन्यवाद देते हैं। पवित्र आत्मा, आप हमें अच्छी तरह से समझाया, हमें अच्छी तरह से समझाया, उसके लिए धन्यवाद। उदाहरण से समझाया प्रभु, हम आपको सारे हृदय से धन्यवाद देते हैं पिता। आज हम सब यहीं पर गिरते थे प्रभु, आज हम ये आपका सत्य को जाने पिता कि हमें उस रास्ते के किनारे वाले नहीं बनना है, उस कंटीली झाड़ी वाले नहीं बनना है, पथरीली भूमि वाले नहीं बनना है, बल्कि हमें अच्छे भूमि बनना है प्रभु। यस पिता, आज हमारे हृदय में जो भी बीज आपने बोया है प्रभु, वो बीज हम सभी के जीवन में देख रहे हैं, आत्मिक आंखों से 100 गुना फसल ला रहा है। धन्यवाद देते पिता परमेश्वर, हर एक के जीवन में 30-60 नहीं बल्कि 100 गुना फसल भर भर के आ रहा है। हम धन्यवाद देते हैं पवित्र आत्मा आपको इस सेशन के लिए। आपने सबों को सरल तरीके से समझाया है पिता, सरल तरीके से सिखाया है। हम आपको धन्यवाद देते हैं पवित्र आत्मा, बहुत बहुत धन्यवाद। हम धन्यवाद देते पिता परमेश्वर इस 5 दिन के लिए, जो आपने 5 दिनों में आपने बहुत सारे रहस्य बताए प्रभु, अपने वचनों का प्रकाशन दिए पिता परमेश्वर। अब तक हम प्रभु नहीं जानते थे प्रभु आपके रहस्य को पिता। हम पढ़ते तो थे बाइबल, लेकिन हम रिट्रीट तो जाते थे, लेकिन इस तरह से हम समझ नहीं पाते थे पिता। लेकिन आपने इस 5 दिन में प्रभु आपने हमें अच्छी तरह से सिखाया है पिता परमेश्वर, सरल तरीके से, सरल उदाहरण से, गवाहियों से तूने हमें बताया है। पवित्र आत्मा, हम सारे हृदय से धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर, और यह छोटी प्रार्थना करते हैं हमारे स्वर्गीय पिता के इकलौते पुत्र प्रभु यीशु ख्रिस्त के नाम पर, आमीन आमीन। हे पिता हमारे, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे, और हमारे अपराध हमें क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधी को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में ना डाल, परंतु बुराई से बचा। प्रणाम मरिया, तेरे साथ है धन्य तू स्त्रियों में, और धन्य है तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत माँ मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम सबों के लिए, अब और हमारे मरने के समय, आमीन। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा हो, जैसे अबेन काल तक सदा रहेगी, आमीन। पवित्र क्रूस का चिन्ह पिता और पुत्र पवित्र आत्मा के नाम पर, आमीन। सबों को जय यीशु।